कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी के कच्चे रास्ते, टूटी फूटी झोपड़ियां और हर चेहरे पर संघर्ष की लकीरें साफ दिखती थीं। वहीं एक झोपड़ी में रहता था रघु, एक ईमानदार मजदूर। हर सुबह वो सूरज से पहले उठता, अपने फटे हुए झोले में थोड़ा सा खाना रखता और निकल पड़ता शहर की तरफ। उसके साथ था उसका नन्हा बेटा मोहन, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन आंखों में बड़े बड़े सपने थे। मोहन स्कूल नहीं जाता था क्योंकि पैसे नहीं थे, लेकिन वो पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था। जब रघु ईंट गारे का काम करता, मोहन पास में बैठकर किताबों को पढ़ने की कोशिश करता जो उसे कचरे से मिली थी। रघु की पत्नी माया दिन भर दूसरों के घरों में काम करती थी, लेकिन फिर भी घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मुश्किल था। एक दिन मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या आप हमेशा ऐसे ही मेहनत करेंगे? मैं कुछ बनकर आपको आराम देना चाहता हूं। रघु की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब तक तुम्हारा सपना पूरा नहीं होता, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन गांव में एक मो आई जो गरीब बच्चों को पढ़ाई का मौका देती थी। मोहन को स्कूल में दाखिला मिला। अब वो सुबह स्कूल जाता और शाम को पिताजी का हाथ बंटाता। धीरे धीरे मोहन की मेहनत रंग लाने लगी। गांव में सब उसकी तारीफ करने लगे। पर किस्मत इतनी आसान कहां होती है। एक रात जब रघु काम से लौट रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके पैर में गंभीर चोट आई और वो अब मजदूरी नहीं कर सकता था। घर की हालत और भी बिगड़ गई। माया भी बीमार रहने लगी। मोहन के सामने 2 रास्ते थे, या तो पढ़ाई छोड़कर काम करना या फिर संघर्ष करते रहना। उसने दूसरा रास्ता चुना। अब वो दिन में पढ़ाई करता और रात को लोगों के घरों में बर्तन धोता, चाय बेचता। एक टीचर उसकी लगन से प्रभावित हुए और उन्होंने मोहन को स्पॉन्सर कर दिया। सालों की मेहनत के बाद मोहन ने इंजीनियरिंग पास की। फिर एक कंपनी में नौकरी मिली। कुछ सालों बाद वही मोहन एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया। अब वो उसी गांव लौटा जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया ताकि कोई और मोहन शिक्षा से वंचित न रहे। और फिर उसने अपने पिता रघु को वो आराम दिया जो उसने बचपन में वादा किया था। अब रघु छांव में बैठकर अपने पोते पोतियों के साथ खेलता है और माया मुस्कुराकर कहती है, हमारा मोहन अब किसी का नौकर नहीं, अपने लोगों का सहारा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस कहानी से एक संदेश निकलता है, अगर इरादा पक्का हो तो हालात कितने भी मुश्किल हों, इंसान अपना मुकाम पा ही लेता है।